हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी आगे पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। व्हेन जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जब भी हम जीएसटी पे करेंगे, जब हमने गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया है, तो उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं जीएसटी कलेक्टेड, जो हमने आउटपुट पे जीएसटी कलेक्टेड किया है उसके अगेंस्ट। सो जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जो भी हम परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, और परचेज करती बार जो भी जीएसटी पे करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। और इसका बैलेंस जो है डेबिट होता है, और इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। इट इज डेबिटेड टू सेपरेट अकाउंट which can be categorized into input, CGST, SGST and IGST। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। So input GST can be set off against output GST। इसलिए input GST को हम set off कर सकते हैं output GST के against, which is collected on the sale of goods and services, जिसको हमने collect किया है goods और services की sale करती बार। When GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हमने जीएसटी को पे किया गुड्स और सर्विसेज को परचेज करती बार, कैन नॉट बी सेट ऑफ, उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये कौन से केसेस होते हैं, आइए हम ध्यान से देखेंगे। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी एंड जीएसटी कलेक्टेड व्हेन जीएसटी पेड ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। जब जीएसटी जो है पे किया जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट्स पर, वो भी कंज्यूमर के द्वारा, सो इन दैट केस जीएसटी इज नॉट डेबिटेड टू इनपुट जीएसटी अकाउंट बट जीएसटी इज ट्रीटेड एज कॉस्ट। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर जो फाइनल कंज्यूमर है वो जीएसटी को पे करता है, फाइनल कंज्यूमर अगर जीएसटी को पे करता है बिजनेसमैन को, यानी कि सेल करती बार, तो जो जीएसटी कंज्यूमर ने पे किया है, फाइनल कंज्यूमर ने, वो गवर्नमेंट से उसका आईटीसी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर है। और स्टूडेंट, ऐसा जो जीएसटी है जो फाइनल कंज्यूमर ने पे किया है, सो वो जीएसटी उसके लिए कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि उस जीएसटी का वो आईटीसी नहीं ले सकता। सो इन अदर वर्ड्स, जीएसटी पेड इन दीज केसेस इज डेबिटेड विद द एक्सपेंस अकाउंट और एसेट अकाउंट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन परचेज अ टेलीविजन सेट फॉर हिज हाउसहोल्ड, जैसे कि कोई एक फाइनल कंज्यूमर है, उसने अपने घर के लिए एक टेलीविजन सेट को खरीदा है, और उस पर जो जीएसटी पे किया है वो उसके लिए कॉस्ट मानी जाएगी, टेलीविजन की कॉस्ट मानी जाएगी, और उस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वो हाउस होल्ड जो पर्सन है, वो पर्सन जो है उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस टीवी को खरीदा है, और उसको जीएसटी अकाउंट में जो है इनपुट जीएसटी अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा, वो उसकी कॉस्ट मानी जाएगी, उसका हम आईटीसी नहीं ले सकते। सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल व्हेन जीएसटी पेड इज कंसीडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये वो एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं कि जब भी जीएसटी को पे किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो उस जीएसटी पेड को हम कॉस्ट मानेंगे प्रोडक्ट की, हम उसका आईटीसी नहीं ले पाएंगे। सो आइए देखते हैं वो कौन सा एग्जांपल है। पहला, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल और स्टाफ कंजम्पशन। अगर हमने अपने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदा है या स्टाफ की कंजम्पशन के लिए खरीदा है, तो ऐसा जीएसटी जब हमने पे किया है परचेज करती बार गुड्स और सर्विसेज पे पर्सनल यूज के लिए, तो वो उस जीएसटी का हम आईटीसी नहीं लेंगे, उसको इनपुट जीएसटी अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देखिए, अगर हमने ऐसे गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया है जिसकी सेल जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, जिसकी सेल बाय ऑर्गेनाइजेशन विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे जो जीएसटी पे हमने किया होगा उसका आईटीसी भी हम नहीं ले सकते, यानी कि उसको इनपुट जीएसटी अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा ऐसे गुड्स और सर्विसेज के जीएसटी पेड को। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स एंड फर्नीचर फॉर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन
नॉट फॉर रीसेल। अगर हमने ऐसी इलेक्ट्रिकल आइटम को परचेज किया है या ऐसे फर्नीचर को परचेज किया है जिसका यूज हम ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे ना कि रीसेल पर्पस के लिए, तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको नहीं मिल सकता है। परचेज ऑफ व्हीकल यानी कि वो जो आपका टैक्स पेड होगा वो कॉस्ट माना जाएगा। परचेज ऑफ व्हीकल फॉर यूज नॉट फॉर रीसेल, तो कोई भी व्हीकल आपने परचेज किया है रीसेल पर्पस से नहीं अपने यूज के लिए, तो वो भी हमारा जीएसटी पेड जो है कॉस्ट माना जाएगा व्हीकल का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग, अगर हमने रिपेयर करवाई है या मेंटेनेंस करवाई है प्लांट मशीनरी या बिल्डिंग की, तो उसको भी जीएसटी की कॉस्ट माना जाएगा। और गिफ्ट टू स्टाफ, अगर हमने अपने स्टाफ को गिफ्ट दिया है तो इस पे जो जीएसटी पे किया है वो भी जो है कॉस्ट माना जाएगा। When input or paid GST is reversed, अगर हमने जो जीएसटी पे किया है तो वो किस किस केसेस में जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये जो सारी बातें हैं आगे आने वाला जो आपका चैप्टर है जर्नल, वहां पे यूज होगी कि जो जीएसटी जो पेड होता है या इनपुट जीएसटी होता है वो रिवर्स कब होता है। पहला, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अगर आपकी जो गुड्स है वो आग से जल जाते हैं। सेकंड, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, अगर आपके गुड्स जो है वो चोरी हो चुके हैं। गुड्स विड्रॉ एज अ ड्रॉइंग्स, अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए जो है गुड्स को विड्रॉ किया है। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और एज अ फ्री सैंपल, अगर आपने गुड्स को जो है चैरिटी में दे दिया है या एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है। परचेज रिटर्न के केस में जो है जीएसटी रिवर्स हो जाता है। और अगर हमको परचेजेस पे कोई रिबेट रिसीव होती है तो उस केस में भी जीएसटी जो पेड या इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी आती हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो आगे आने वाला जो चैप्टर है जर्नल उसमें हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज के बारे में। When output or collected GST is reversed, जो आउटपुट पे हमने जीएसटी कलेक्ट किया है सेल करती बार जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया है वो कब रिवर्स होता है, जब सेल रिटर्न होती है, जब हमको कस्टमर जो है वो गुड्स जो हमने बेचा है उसको वो वापस कर जाता है, तो सेल रिटर्न के केस में आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। या जब हम सेल पे रिबेट अलाउ करते हैं उस केस में भी जो है जीएसटी रिवर्स, आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट है आइटम्स एंड सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लीवे ऑफ जीएसटी। तो ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, उनके बारे में बताया है। एजुकेशनल सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स स्टाफ एंड टीचर्स, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर और पैरामेडिकल, सो इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स रूट्स, इन चीज़ों पे भी जो है आपका जीएसटी नहीं लगता है। प्रिंटेड बुक्स इंक्लूडिंग ये जो आपके न्यूज़पेपर मैप्स वगैरह है इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। स्टैम्प पेपर्स पे जो है वो जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज पे, सैलरी और वेजेस पे, और जो आपका इंटरेस्ट है, ये सारी की सारी ऐसी आइटम्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जिस पे जीएसटी पे नहीं होता है, जिस पे जो जीएसटी के अंडर नहीं आती है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, और लास्ट में इसके दो टॉपिक बचते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट, वो मैं आपको आगे आने वाले जो लेक्चर है हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें बता दूंगा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9459715399। कोई अगर आपकी क्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।